कितने कराए थे उस दिन? तो नमस्कार दोस्तों, आईटी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा रहा था और उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज ये कंप्लीट करेंगे अपन इस चैप्टर को। तो देखें आगे कितने क्वेश्चंस हो गए थे लास्ट बताओ। 31। अरे इसके 50 हो गए थे। इसके 50 कहाँ से हो गए होंगे यार? सेव भी किए थे मैंने वो। थर्टी टू किए मैंने, ये कर रखे हैं 32। ये ऐसे कैसे आ रहा है यार, पूरा क्यों नहीं आ रहा? चलो भाई, यहाँ तक करा दिए थे मैंने, है ना? देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है ना? और क्रैश कोर्स है ये। 30 मतलब कितने तारीख को एग्जाम है? 21। 21 से ना, तो उससे पहले करा दिया जाएगा पूरा। ठीक है ना? एक टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। कौन सा? टेंस। उसके बाद अपन यहाँ दूसरा टेंस, ये दूसरा ये पढ़ रहे हैं, उसके अलावा थोड़ी कराया कोई सा। चलो, फिर कल से वो कैब वगैरह देखेंगे, ठीक है ना? तो देखो, पहला है, इज योर फादर एंड मदर एट होम। मैंने आपको बताया कि ये और फादर एंड मदर एंड से दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। तो बताओ यहाँ पर इज आएगा, आर आएगा? प्लूरल है तो क्या आएगा? आर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैन या मैन हैव डन। देखो यहाँ पे सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सॉरी। हैव डन सो ऐसे, और ये सी ऑप्शन है। बेसिकली क्वेश्चन ऐसे, मैनी अ मैन हैव डन सो। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है, और नो एरर डी है। आपसे पूछा गलती कहाँ है बताओ। तो मैंने आपको शायद बताया था, नहीं बताया तो दोबारा सुन लो। अगर आपको मैनी लिखा मिले तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन आती है। कैसी नाउन आती है? प्लूरल नाउन। और हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल वर्ब। लेकिन मान लो मैनी के साथ क्या लिखा मिले? मैनी के साथ ए लिखा मिले तो सिंगुलर नाउन आती है। नाउन कैसी आएगी? सिंगुलर। और आगे हेल्पिंग वर्ब वर्ब वगैरह सिंगुलर ही वर्ब आती है, जो मैंने बताया है ना आपको। तो यहाँ देखो, मैन या मैन, ये तो सही लिखा है, मैन सिंगुलर ही है। लेकिन हैव होगा, हैज होगा? हैज होगा, क्योंकि यहाँ पर मैनी ए के साथ में सारी चीज़ सिंगुलर आती है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नेक्स्ट वन देखो।
देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप याद रखेंगे, मान लो कोई नाउन यहाँ लिखा है नाउन 1, फिर बीच में आपको क्या लिख के दे दिया, कोई भी प्रपोजिशन, और फिर नाउन 2 दे दे, चाहे नाउन 3 नाउन 4 कितना ही दे वो, अब है ना। तो आप ध्यान रखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, नाउन 1 के अकॉर्डिंग लगेगी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रपोजिशन होता है ना, प्रपोजिशन के बाद में जो भी केस लिखा जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस है। बेसिकली ये जो नाउन 2 ये क्या है अपने आप में, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग और मेन वर्ब नहीं आती, इसलिए सब्जेक्ट तो यही रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग और मेन वर्ब होती है। चाहे कोई भी प्रपोजिशन लगा मिले, चाहे यहाँ पर एज वेल एज लिखा मिले, चाहे एज सुन एज लिखा मिले, चाहे चाहे लिखा मिले विद, टुगेदर विद, रादर देन वगैरह, कुछ भी लिखा मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लिखा मिले, एक्सेप्ट लिखा मिले, ठीक है ना, कुछ भी लिखा मिले, कोई भी प्रपोजिशन हो, ऑफ हो, इन हो, कुछ भी हो, ऑन हो, ठीक है ना, कुछ भी लिखा मिले उससे में कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ लिखा है द कैप्टन एज वेल एज, ये प्रपोजिशन है, 5 अनदर मेंबर्स ऑफ द टीम। अब ये लिखा वर प्रेजेंट देयर, तो वर आएगा कि बताओ, यहाँ आना क्या चाहिए, इस कैप्टन के अकॉर्डिंग तो वो जाना चाहिए सिंगुलर कैप्टन, और इसने इन 5 अदर मेंबर्स की वजह से क्या लगा दिया है, वर लगा दिया, जो कि गलत है। क्लियर? और कुछ पूछना है किसी को, इसको लिखना है तो लिख लेना, ये केस ये होता है इस तरीके का, बाकी मैं पहले बता चुका हूँ। इसको हटा दें, इसको जल्दी लिखो। तो मेरे बैग से पानी, बैग रखा है मेरा, उसमें बोतल रखी लास्ट वाली चैन में, पानी लाना, ठंडा पानी रखा उसमें यार, या यहाँ कोई बोतल पड़ी हो तो उसमें ले आना ठंडा पानी। पानी हाँ ठंडा है क्या? चले हटाऊं इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टीम वर्कमैन, द वर्कमैन एज वेल एज द सुपरवाइजर हैज बीन डिसमिस्ड। तुम बताओ क्या होगा आंसर, क्या सुपरवाइजर, नो एरर, ठीक है, तुम बताओ। हैं, डी लग रहा है तुम्हें भी, शाबाश, चलो किसी को सही लग, सी किस किस को लग रहा है, सी तुम्हें भी लग रहा है, क्या नाम है आपका, द्रवित, रवित, गर्वित, तो गर्वित सी क्यों लग रहा है? गुड, क्या है यहाँ पर, वर्कमैन, अभी बताया मूर्खों की एज वेल एज लिखा मिले ना, तो ये प्रपोजिशन हो गया, तो इसका ये बनेगा कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट कौन है, ये वर्कमैन, और एम ई एन लिखा है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो हैज़ थोड़ी आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है, उतारो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट रेट 5 डजन्स कॉस्ट 300 रुपीज़। बताओ क्या है यहाँ पर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी कोई भी नंबर आ जाए, ध्यान रखेंगे, कभी भी कोई नंबर आ जाए और उसके बाद क्या लिखे मिले, यूनिट, और यूनिट के बाद क्या लिखा मिले, नाउन, तो आप ध्यान रखेंगे यूनिट हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर। इसमें आप क्या नहीं लगाते, एस या ई एस नहीं लगाते, गलत होता है ऐसे एस लगाना। तो देखो 5 नंबर है, डजन्स पता नहीं क्या है, लेकिन कॉस्ट क्या है यहाँ पर, नाउन है, तो नाउन है तो डजन्स होगा, डजन होगा, ओनली डजन होगा, 5 डजन कॉस्ट, ठीक है ना।
नेक्स्ट, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ द विलेज वर शॉट डेड। बताइए, बाय द मिलिटेंट्स। सही है, नो एरर है या फिर नहीं कोई एरर है? तुम बताओ। क्या आएगी बताओ एरर इसमें? देखो इधर, आप एवरी के साथ कुछ भी लगाइए, एवरी लिख दिया ना आपने। अब यहाँ पर जितनी भी नाउन आएंगी वो सारी की सारी कैसी आएंगी? सिंगुलर। कितनी लिख दो, नाउन वन लगा दो, एंड लिख दो, फिर दोबारा लिख दो नाउन टू, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्पिंग ऑफ हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लिखा है एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, आप इनको प्लूरल मत मानना, यहाँ पर अलग अलग बात हो रही है इन सबकी। एवरी मैन, एवरी वुमेन और एवरी चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? वर गलत है, क्या आना चाहिए? वॉज आएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, चलें आगे। देखिए, इट इज़ यू हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। देखो एक बात ध्यान रखें आप, मैंने आपको बताया जो ये इट है ना, इट, ये अपने आप में क्या डमी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है ये? डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट है पहली बात तो इसके बाद हमेशा कौन सा केस लिखा जाएगा? सब्जेक्टिव केस। तो पहली चीज़ ये बताता क्या है? पहली चीज़ इट क्या बताएगा? टू मेंशन डे, डेट, ईयर, मंथ, ठीक है ना, और क्या बताता है? टाइम भी बताता है इट। किसके लिए टू मेंशन? दूसरी बात किसके लिए यूज करते हैं हम इसे? ऑब्जेक्ट, एनिमल, या फिर व्हेन द जेंडर इज अननोन। व्हेन द जेंडर इज अननोन। हम इसका यूज किसके लिए करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए, एनिमल्स के लिए, और जब जेंडर नहीं पता हो तब भी। जैसे मान लो मैंने लिखा इट इज़ अ काव, तो काव के लिए मैंने किसका यूज किया है? इट का। अब बात आती है जैसे सर ये क्या है? व्हेन द जेंडर इज अननोन। जैसे मान लो मैंने लिखा द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग। अब आप बताना क्या लिखूं? ही लिखूं इसके लिए आगे? ही, शी, इट मस्ट बी हंग्री। बताओ ये क्या आएगा? ही, सी, इट या मस्ट बी हंग्री। क्या लगाए? इट क्यों लगाया आपने? बेबी तो बच्चे होते हैं, ह्यूमन से तो ही आना चाहिए ना। पर दिक्कत ये है कि बेबी आप नॉर्मल बच्चे को भी कहते हो, जानवर जो कब्स होता है ना, शेर का बच्चा हो गया, लाइनेस वगैरह का, उसको भी कब्स को बेबी कहते हैं, ठीक है ना। और आजकल तुम्हें पता ही है और भी कई चीज़ों को बेबी कहते हैं, है ना। हाँ, तुम्हें तो कोई नहीं कहेगा ठीक है ना। तो इसका मतलब हम पता नहीं लगा पा रहे कौन है, ही है, सी है, तो हमने किसका यूज़ किया? इट का। व्हेन द जेंडर इज अननोन, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे तीसरी जो बात इट बताता है ना, इट क्या है अपने आप में? एक डमी सब्जेक्ट। ये तीसरी बात थी, डमी सब्जेक्ट है, मतलब कि इट के बाद अगर सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ लिखी मिले, लगाई सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ जाएगी, लेकिन अगर हेल्पिंग ऑफ लिखी है तो आप इसके आगे हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज़ करोगे। कैसे? जैसे आपके पास फ़ोन आता है और आपसे बोलते हु इज़ दिस, पूछा किसी ने हु इज़ दिस, तो आप बोलते इट्स मी। इट्स मी लिखना गलत है, आप ये बोल रहे हो इट इज़ मी। इट्स मी का मतलब यही तो हुआ, इट इज़ मी। अब आपने इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ लगा दी लेकिन मी नहीं,
इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। बोलना चाहिए था इट्स आई, लेकिन अपन गलत बोलते हैं इट्स मी, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव केस का मतलब कौन कौन से केस हो गए? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। आप इनका यूज करेंगे। आपने यहाँ देखा इट इज़ यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, सब्जेक्टिव केस भी होता है, यानी यहाँ पे तो गलती नहीं है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया होगा कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, यानी हु, whom, which और दैट, अगर इनमें से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लग रहा है और इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? अपने से पहले आए नाउन, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगवाएगा? वर्ब लगवाता है। बताया कि नहीं बताया ऐसा? तो आप बताओ, हु से पहले क्या आया है? यू, तो यू के अकॉर्डिंग इज आएगा या आर आएगा? आर आएगा। पूरा का पूरा उतारो, ये पूरा कंसेप्ट क्या उतारो इसमें। इट का यूज भी बता दिया मैंने इसमें, और रिलेटिव प्रोनाउन बता दिया आपको। तो यहाँ पर आर आना चाहिए था, हु इज नहीं, हु आर। ये आगे तुम्हें समझ में आया क्या है ये? गुड। उतार लो, उतार, पढ़ लो थोड़ा बहुत, कोई नहीं तो। तुम्हारा है 21 तारीख को? नहीं है 21 अप्रैल को? एनडीए के लिए हो? सितंबर 1 अभी तो देखो, एक क्रैश कोर्स है, जैसे ये पेपर हो जाएगा उसके बाद टॉपिक वाइज कराऊंगा पूरा, है ना। ये तो क्रैश कोर्स, एक बार पढ़ लो इसे, ये आगे ना समझ में। तो क्या है, पहले पढ़ा हुआ है कि कहीं? कहाँ पे? खुद से पढ़ा है? आर्मी स्कूल से हो? मैट्रिक से? मिलिट्री स्कूल? कौन से मिलिट्री स्कूल? एकवल्य, एकलव्य? शिमला से हो? ओके। उतार लिया क्या? 39 नंबर देखिए। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वर नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग। मैंने आपको ऐसे बताया कि एंड के बाद में अगर दो नाउन हो, ये नाउन 2 हो और ये नाउन 1 हो, और दोनों अलग अलग हैं लेकिन आर्टिकल एक के साथ ही लिखा है, ए और एन दा में से कोई सा भी आर्टिकल किसी एक ही के साथ लगा मिले, तो इसका मतलब वो दोनों आदमी एक ही है। बताया था कैसा? तो सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ लेंगे। फिर बताया था कैसा? तो आपने यहाँ देखा द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर, ट्रेजरर और सेक्रेटरी दोनों एक हैं अभी, यानी जो आदमी सेक्रेटरी वही ट्रेजरर है, क्योंकि आर्टिकल एक के साथ लगा है। द ट्रेज सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट, नहीं क्या होगा? वॉज नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग। ये बताया हुआ है ना ऐसे कि कोई भी आर्टिकल के साथ जोड़े, दोनों नहीं जुड़े तो फिर वैसे लगा दें। चलो नेक्स्ट। आर हैप्पीनेस और सोरो आर लीगली ड्यू टू आर ओन एक्शंस। देखो मैंने आपको बताया था, और लिखा मिले चाहे नॉर लिखा मिले, हेल्पिंग हो हम उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं जो नियरेस्ट क्या हो, नियरेस्ट सब्जेक्ट लिखा मिले उसके अकॉर्डिंग। क्या लिखा मिले? नियरेस्ट सब्जेक्ट, चाहे इधर और हो, चाहे नीदर नॉर हो, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो हो, आप सब्जेक्ट हमेशा उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे जो नियरेस्ट होगा हेल्पिंग ऑफ से। यहाँ आ रहे हेल्पिंग ऑफ, इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? सोरो,
सोरो क्या है अपने आप में? अनकाउंटेबल नाउन। दिखता है क्या दुख? और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसलिए आर नहीं क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन अ पॉकेट ऑफ स्वीट्स। बताइए क्या आएगा? तो क्या आएगा फिर? वो हो जाएगा, तुम बताओ। वो हो जाएगा कंफर्म? हाँ भाई तुम बताओ। सही है ये, इसमें कोई एरर नहीं है, ऐसा गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? वर नहीं, वो हो जाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो ना अलग अलग लिख दिया अब तो, है ना, तो सिंगुलर होना चाहिए। मैंने अभी अभी बताया कि एवरी के साथ कितनी बार लिख दे वो, एंड लगा के लिखे, एंड से पहले लिखे, वो दोनों अलग अलग को बताते एक एक को। तो वर नहीं, वो हो जाएगा, सिंगुलर है ये। नेक्स्ट। वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन अमेरिका। बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले बताया वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा कैसी आती है? नाउन कैसी आएगी? प्लूरल। अरे हाँ है ना, क्योंकि आप एक की बात कर रहे हो तो ये संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ना। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इस एक कॉपी में से एक कॉपी मुझे दे दो। कब कह सकते हो? ये दो कॉपियों में से एक कॉपी मुझे दे दो, तब तो कह सकते हैं, लेकिन एक कॉपी में से एक कॉपी थोड़ी मांगोगे। अब बात एक की कर रहे हैं तो इस नाउन में से करेंगे तो एक मांगे तो ये प्लूरल होना चाहिए, लेकिन बात तो एक की हो रही है ना। तो वर्ब जो आएगी ना, वर्ब कोई सी भी हो, हेल्पिंग चाहे मैन, वो हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर। कैसी आएगी? सिंगुलर। तो बताओ, वन ऑफ माई ब्रदर्स, ये तो सही लिखा, माई ब्रदर्स तो प्लूरल है, लेकिन वन सिंगुलर है, तो लिव होगा या लिव्स होगा? लिव्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नीदर अन्नू नॉर सोनू वर एट द पार्टी। अभी बताया मैंने कि आपको चाहे
बैटरी यही काम से। याद दिलाने में जाऊँ जब है ना, कल नहीं ले सकता ना, मेरे को अभी चीज़ डालनी है इसमें। हटा दें इसको। चलो नेक्स्ट देखो। नन ऑफ द बॉयज हु वॉज क्वेश्चन वर एबल टू आंसर। बताओ भाई, बस बिल्कुल सिंपल है। ये हु यहाँ पे है, बॉयज के अकॉर्डिंग वॉज नहीं, क्या होना चाहिए था? वर। नेक्स्ट। अब आ रही है? नेक्स्ट देखो। हाउ इज़ योर फादर एंड मदर। बताओ भाई, ये दोनों प्लूरल तो हाउ आर। नेक्स्ट। देयर हैज़ बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। देखो मैंने आपको बताया था कि जो देयर है ना, ये इसके बाद सिंग यहाँ पर जो हेल्पिंग ऑफ आएगी उसका लेना देना इससे नहीं है, उसका लेना देना है यहाँ पर नाउन से। जैसी भी नाउन लिखी होगी ना पीछे, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग ऑफ आती है। जैसे मैंने बताया आपको, देयर, देयर डैश अ मैंगो। तो देखो अब यहाँ मेरे को इज एम आर में से भरना है, इज और आर में से, बताओ क्या आएगा? अब देयर की वजह से इज नहीं आएगा यहाँ पे, किसकी वजह से? ए मैंगो की वजह से इज आएगा यहाँ पे। देयर इज अ मैंगो। ठीक है, हमेशा देयर हेयर जो होते हैं वो आगे वाले नाउन के अकॉर्डिंग लेते हैं उनको हेल्पिंग ऑफ। जैसे मान लो मैंने लिखा होता देयर डैश स्टूडेंट्स। अब बताओ क्या था इज एम आर में से? क्या लिखते हैं आप? एज या आर? अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो क्या आएगा? आर आएगा ये। तो अब आप यहाँ मुझे बताओ, देयर हैज़ बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स। अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल। प्लूरल है तो बताओ हैज़ आएगा हैव आएगा? यहाँ पर देयर हैव बीन होना चाहिए था। क्या आएगा? देयर हैव बीन। ये उतार लेना, इस कंसेप्ट क्या है पता होना चाहिए तुम्हें। कंसेप्ट क्या उतारो इनको, पता है तुम्हें पहले से? ठीक। चले आगे। नेक्स्ट। हु इज़ योर फ्रेंड विल डू माई बेस्ट हेल्प यू। हु इज़ योर फ्रेंड? बताओ क्या गलती है यहाँ पर? हु इज़ योर फ्रेंड विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। क्या गलती है इसमें बताओ? हम्म, क्या आना चाहिए? हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर फ्रेंड विल डू माई बेस्ट हेल्प यू। क्या यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्योंकि आपसे पूछ रहा है उस फ्रेंड के बारे में जो फ्रेंड है आपका, तो उसके लिए माई कैसे आ सकता है? हिज बेस्ट हेल्प यू। वो आप उसका कैसा बेस्ट दे सकता है तुम्हें हेल्प करने के लिए? बताओ 50 नंबर। ही हु वांट टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड। तो देखो मैंने अभी बताया हुज क्या है, अपने से पहले आया ही के बारे में बता रहा है। ही के सिंगुलर तो वांट होगा, वांट्स होगा, वांट्स। नेक्स्ट। बताओ।
द कंपनी हैव थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स हैप्पी इट्स सर्विस। कंपनी सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं क्या आएगा। नेक्स्ट, a lot sorry a hot and a cold spring was found near each other। ये दोनों एक साथ आती हैं कि बताओ, आपको मैंने बताया था कुछ नाउन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे एक साथ, जैसे राइस एंड करी, ऐसे बताए ना सारे। तो आप ये बात ध्यान रखें जब भी ऐसे आ जाए तो आप आर्टिकल का ज़रूर ध्यान रखें। अगर दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल है तो प्लूरल ही आएगा। यहाँ पर देखो हॉट के साथ ए लिखा हुआ है, कोल्ड के साथ भी ए लिखा हुआ हो, तो ये तो स्प्रिंग ठीक है, लेकिन वॉज नहीं क्या आएगा। नेक्स्ट, एक बार करो इसको, लगाओ दिमाग, इसमें क्या आएगा फिर मैं बताता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था नेम्स ऑफ बुक, बताया था कैसे। कई सारी बुक ऐसी है जिनके नेम क्या है, प्लूरल लगेंगे आपको। नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ बुक से कई सारे ऐसे जो आपको देखने में कैसे लगेंगे, प्लूरल, क्योंकि उनमें ऐसे एस लगा है, जैसे गुलीवर्स ट्रेवल्स। ये गलती से लगाया, ठीक है। गुलीवर्स ट्रेवल्स हो गया। द हार्ड टाइम्स, द हार्ड टाइम्स। अब टाइम में ऐसा लग रहा है आपको लगे प्लूरल है, आपको लिखा मिलेगा द थ्री मस्कीटियर्स। ठीक है ना, ये सारी बुक्स है, इनमें ऐसा लग रहा है लास्ट में, तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही होती हैं। आर नहीं क्या आएगा, एज। बताइए, क्योंकि आपने देख लिया इधर और किसका पेयर है, और का। हैव यहाँ लिखा है, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, सुरेश, तो सुरेश के अकॉर्डिंग हैव नहीं क्या आएगा, ठीक है ना, है जाएगा इधर। नेक्स्ट है आपका, द मैनेजर विद हिज वाइफ एंड टू सन्स वर किल्ड बाय बैंडिट्स मर्सीलेसली इन अ ब्रोड डे लाइट। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि बीच में अगर प्रपोजिशन आ जाए उसके बाद कुछ भी लिखा मिले, सब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट तो मैनेजर ही है, मैनेजर के अकॉर्डिंग बताओ वॉज या वर, तो वर नहीं क्या आएगा, वॉज आएगा। तो आपने देखा होगा भाई, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ना हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ही दिक्कत है, 99%, 99% जो एरर आती है ना इसकी, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लेके आती है या फिर मेन वर्ब को लेके आएगी, और कोई एरर नहीं आती। मैक्सिमम एरर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट के ऊपर आएगी। मैक्सिमम क्या, 99.9 लिख लो आप, यही एरर तुमसे पूछी जाएंगी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम आएगा। द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। यूएस भाई लिखा हुआ है ऐसे, यूनाइटेड स्टेट्स देश का नाम है, और कोई भी हो देश का नाम, वेस्ट इंडीज लगेगा प्लूरल, लेकिन है कैसा, सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए डोंट नहीं आता, डजंट आता है। क्या आता है, डजंट। तो ये डोंट हटा के यहाँ पर डजंट को सही करो, डजंट वांट होगा। नेक्स्ट, बनाओ इसे। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव डन वेल। देखो अब बात इन स्टूडेंट में से किसी एक की है, एक के तो हैव नहीं क्या आना चाहिए, हैज। नेक्स्ट, लगाओ दिमाग इस पे, आ रहेगा, कहाँ आएगा आर। The sceneries of Kashmir is more beautiful than that of
दार्जिलिंग। अगर आप इस सीनरीज को देखो, अगर आप इस सीनरीज को देखो, सिंगुलर है प्लूरल है ये क्या है? प्रपोजिशन। इसके बाद ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। हेल्पिंग ऑफ इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी? हेल्पिंग ऑफ सीनरीज के अकॉर्डिंग। सीनरीज सिंगुलर होता है इसलिए इस सही है, लेकिन सीनरीज नहीं होता कभी भी, हमेशा क्या होता है? सीनरी। यही गलत था, अनकाउंटेबल नाउन है ये। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आना चाहिए? इज ही आना चाहिए था, यानी सीनरी का आप सीनरीज नहीं कर सकते। मैंने आपको कुछ नाउन में बताए होंगे, कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं, ई आर वाई लिखा मिले, आर वाई, टी एच, नेस, ए एन सी ई, ई एन सी ई, आई टी आई ओ एन, डी ओ एम, तो इनका प्लूरल नहीं बनते, सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है ना? तो आप ध्यान रखो, सीनरी भी एक उन्हीं में से। सीनरी, पोइट्रीज, आपको गलतियां करवा के देता है, सीनरीज लिखेगा, सीनरीज, या फिर लिखेगा पोइट्रीज। समझ ना, गलत है सारे, सीनरी होना चाहिए था, और सीनरी सिंगुलर होता है इसलिए इज आया है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आगे ही गलती थी, ठीक है? लगाओ दिमाग इसमें, करो इसे। बताइए क्या आएगा इसमें? ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग। तुम बताओ क्या आएगा? कंपाउंड नाउन होता है ना, इसके दो तरीके होते हैं। ये जब प्लूरल पूछता है ना कंपाउंड नाउन, क्या पूछे? प्लूरल, तो हम एस या ई एस सफिक्स तो करते हैं, लेकिन मेन वर्ड के साथ, जो मेन वर्ड है ना उसके साथ। यहाँ बताना सिस्टर इन लॉ में कौन सा मेन वर्ड है? लॉज थोड़ी है, सिस्टर है, तो सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है ना? लॉज कभी नहीं होता। लॉज कब होता है? जब आप उसका पोजेशन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? पोजेशन। पोजेशन क्या है? जैसे मान लो मैं लिखा सिस्टर इन लॉज हाउस, तो सिस्टर इन लॉज, तो लॉ के ऊपर अपॉस्ट्रोफ एस आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है हाउस क्या नाउन है, इसके ऊपर पोजेशन पूछा हुआ है। अगर इसका प्लूरल पूछते तो मेन वर्ड सिस्टर, तो सिस्टर का प्लूरल बनता सिस्टर्स, ठीक है? फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? फादर्स इन लॉ, और अपॉस्ट्रोफ कहाँ लगेगा? फादर इन लॉज, अपॉस्ट्रोफ एस। नेक्स्ट, इधर यू और योर फ्रेंड हैव स्टोलन माई रिस्ट वॉच। बताओ ऐसे कैसे कमीने दोस्त हैं? इधर और ये तो गलत दोस्त है ना, अपने फ्रेंड की क्या चुरा चुरा ली इसने? रिस्ट वॉच। इधर और आ गया योर फ्रेंड, हैव यहाँ लिखा है, हैव इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज स्टोलन होगा। ये क्लियर है कि सबको? चलें आगे। अब तुम बताओ इसका आंसर, तुम दोनों करो, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड। इन्फॉर्मेशन क्या है? मैंने बताया ना, ए टी आई ओ एन, आई टी आई ओ लगा, वो अनकाउंटेबल है, ऐसे नहीं आएगा। अब ऑल लिखा है, इसका प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाना है तो कुछ नहीं, क्या लिख देंगे? ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। सिंगुलर बनाने के लिए आप क्या लगाते हैं बताओ? आप लिखते हैं अ पीस ऑफ, क्या लिखते हैं? अ पीस ऑफ। और प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखते हैं? पीसेज ऑफ। चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो अगर ब्रेड है, ब्रेड का बनना तो आप लोफ ऑफ लिख सकते हो, लोफ ऑफ। अगर आपको लिखना है बार तो बार ऑफ लिख सकते हैं। बट्टी होती है ना साबुन की, ऐसे तो कटिंग होती है उसकी बार की तरह, बार ऑफ।
समझ गए? अ केक ऑफ, अ स्लाइसेज ऑफ, इस टाइप से। चलो तो समझ गए ना, यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं, ओनली अ पीसेज ऑफ आ जाएगा। अब खुद करो ये 9 क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। ये बहुत बार आया ये क्वेश्चन भी यार, सिंपल भी है, बहुत बार पूछा है। नहीं पता है? तुम बताओ। नहीं पता है? हाँ तुक्का लगाओ। नहीं पता है? तुक्के के अनुसार भी तुम्हारा आंसर पूरी तरीके से गलत है। और बताओ चलो, कोई और बताने का इच्छुक है? हाँ, शाबाश, मेरे को पता था तुम सही बताओगे। ये बिल्कुल गलत आंसर। हाँ, अब किसने बोला है नो एरर? करमवीर तो हमेशा ही गलत बताता है। यहाँ पर लिखा है ए सिंगुलर है, ये फिनोमिना प्लूरल है, फिनोमिनन होता है सिंगुलर। गलत सुना है तो तुमने, फिनोमिनन सिंगुलर होता है घटना, और फिनोमिना क्या होता है? क्या होता है? प्लूरल। क्राइटेरिया सुना है? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, जबकि क्राइटेरियन सिंगुलर है। आई ओ एन लगा मिले ना, एन ओ एन वगैरह, तो उस फिनोमिनन ऐसे बनेगा, फिनोमिना तो प्लूरल है और फिनोमिनन क्या है यहाँ पर? सिंगुलर। तो इसमें गलती है, ये फिनोमिनन की जगह क्या आना चाहिए था? फिनोमिनन। ठीक है ना, फिनोमिना की जगह। क्लियर है तुम्हें? आ गया अब समझ में क्या है ये? फिनोमिना होता है घटना, ये तो पता नहीं इसका मतलब क्या। आ गया? तो इसको बताओ। अब क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, बताओ। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आर, आर थोड़ी, वन ऑफ की बात हो रही तो ये जाएगा। इसको बताओ। द फादर एज वेल एज द सन्स। देखो आप एक बार बताओ, एज वेल एज तो प्रेपोजिशन है ना, इसके बाद कुछ भी लिखा मिले इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना इस फादर से। फादर सिंगुलर है तो यहाँ पर वर नहीं, क्या आएगा? वॉज। बताइए इसको। आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव्स दैट, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, बताओ। आई एम वन ऑफ दोज, वन ऑफ के बाद प्लूरल लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हु लिख दिया तो हु इसको बताएगा दोज को। तो बिलीव्स तो सिंगुलर है, बिलीव होगा ना ओनली, बिलीव्स तो सिंगुलर है ना, तो बिलीव होना चाहिए। अरे बोलो कुछ तो, चलें आगे। चलो अब ये बताओ, टाइम ले लो पर तुम बताओ सही से, तुम बताओ, पढ़ो आराम से। तुम बताओ क्यों? वन ऑफ क्या? वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, ये तो सही है, प्लूरल आगे पॉलिटिशियंस, लेकिन बात इनमें से किसी एक की हो रही तो हैव नहीं, क्या आना चाहिए? हैज। लेकिन मान लो यहाँ पर क्या आ जाता? हु, तब आप है भी लगाते क्योंकि हु इसको दिखाता है फिर। ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप ऐसे। वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स, जय हो। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे यस नहीं आता, इसके साथ फर्नीचर होगा ओनली। ठीक है ना, फर्नीचर्स नहीं होता। नेक्स्ट। द नंबर ऑफ ट्रेन्स on almost all of the important routes have been increased, but every train goes over packed। बताओ भैया।
देखो मैंने आपको दो तरीके सिखाए थे कि अगर आपको लिखा मिले क्या, ए ए ए, नंबर नंबर नंबर, ऑफ ऑफ ऑफ, a great number of, a large number of। अगर आपको लिखा मिले नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, तो इसके बाद जो नाउन आएगा ना और जो वर्ब आएगी वो दोनों प्लूरल आती हैं। दोनों कैसी आती हैं? प्लूरल। जबकि लिखा मिले क्या, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ। तो ध्यान रखें इसके बाद जो नाउन आती है वो तो प्लूरल ही आएगी, नो डाउट, लेकिन हेल्प वर्ब कैसी आती है इसके बाद? वर्ब आती है सिंगुलर। तो बताओ, द नंबर ऑफ ट्रेन्स, ये तो सही लिखा है, बाकी ये ऑन लिख रखा है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं आगे क्या लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है हैव, ये गलत है, क्या आएगा? हैज। ये बताया नहीं बताया मैंने ऐसा? बताया, लिख लो आप एक बार इसे, ये लिख लें नंबर ऑफ वाला, कई बार क्वेश्चन आ गया इसका भी। कल वो कैब करेंगे मे भी, ठीक है? कल वो कैब करेंगे। मैं जा रहा हूँ कोचिंग जा रहा हूँ। हाँ, वो फीस के लिए बता दी मैंने, दो दोनों की थी ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। लिख लिया क्या आपने? चलें आगे। आगे समझ में नंबर ऑफ का क्या लेना देना है? तुम्हें आया नहीं आया? आ गया। तुम्हें तो आ रखा है ना पहले से? चलो तो फिर आ रखा है तो इसको बताओ। द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। तो आप एक बार देखो, डिसीजन जो लिखा है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो आप मुझे बताओ ये टू क्या है? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद जो भी कुछ लिखा है ये, उससे हमें कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है पूरा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग ऑफ बताओ इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर क्या आएगी? वॉज आने चाहिए यहाँ पर। क्या आनी चाहिए? वॉज। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। 20 माइल्स आर ए लॉन्ग वे। देखो एक बात ध्यान रखो, एक मैंने यूनिट पढ़ाई थी आपको अवध से पहले। क्या पढ़ाया था? अवध से पहले। वापस बोलो, अवध से पहले। ए का मतलब क्या होता है? अमाउंट। ए का मतलब क्या है? अमाउंट। डब्ल्यू का मतलब क्या है? वेट। डी का मतलब क्या है? डिस्टेंस। एच का मतलब क्या है? हाइट। और एस का मतलब क्या है?
स्पीड, और पी का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको ये लिखा मिले तो आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर ये यूनाइटेड यूज़ हुआ है तब तो आप इसे सिंगुलर यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वो लगाएंगे इसके साथ। और अगर ये डिवाइडेड यूज़ हुआ है तो, अगर ये डिवाइडेड यूज़ हुआ है तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वो लगाएंगे। क्लियर ये बात? अरे क्लियर क्या? अच्छा, डिवाइडेड और सिंगुलर कैसे, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मैं अगर आपसे कहूँ कि 10 मील की दूरी मैंने कुछ दूर तो पैदल और कुछ दूर बाइक से तय की है, तो बताओ ये अलग अलग तय किया एक साथ तय किए? अलग अलग तय किए। लेकिन मेरे को 10 मील की दूरी मैंने एक साथ तय की है तो सिंगुलर, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा है, 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे, वो सब टू वॉक, वॉक करना 20 मील की दूरी क्या है, थोड़ा सा लंबा है रास्ता। तो बताओ 20 माइल्स आर होगा, इज होगा, सिंगुलर होगा क्योंकि उसने एक बार में बताई डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं लिखता 2000 रुपीज़ इज ऑब्लिक आर इन माई पॉकेट, एक पॉकेट ही लिखता ओनली, यानी 2000 रुपये मेरी एक जेब में रखे हुए हैं, तो 2000 रुपये अपने आप में क्या है, अमाउंट है। और वो किसी एक पॉकेट लिखा है ना, तो इसका मतलब किसी एक पॉकेट में रखे हुए हैं। अरे हाँ है ना, एक पॉकेट में रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो सिंगुलर है। फिर अगर मैं लिखता 2000 रुपीज़ इज ऑब्लिक आर इन माई पॉकेट्स, तो पॉकेट्स मतलब हो सकता है 500 इसमें पड़े हो, 500 इसमें पड़े हो, 500 इसमें पड़े हो, डिवाइड हो गया वो अमाउंट, डिवाइड होते ही क्या आ जाएगा, आर। इसलिए अब ये दूरी एक साथ है, इसीलिए क्या लिखा आपने यहाँ पर, इज। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है मेरी तरफ से, इसमें कुछ नहीं छोड़ा है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में भी एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन होगा, नाउन करा दिया, नाउन करा दिया, टेंस करा दिया, और ये क्या करा दिया आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल या तो कोई चैप्टर हो जाएगा या फिर आपको कल सिनोनिम या फिर ईडियम्स वगैरह कराई जाएंगी, ठीक है ना। चलो जय हिंद।